नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अच्छे से पूरा जानेंगे कि आखिर क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस है ये शब्द आया कहाँ से। ग्रीन हाउस शब्द दो भागों से मिलकर बना है, या कह सकते हैं दो शब्दों से। तो ग्रीन मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, हरे पौधे यानी कि वेजिटेशन से रिलेट किया गया है। और हाउस मीन्स होता है संरचना या फिर भवन। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ऐसा घर जहाँ पे पौधे उगाए जाएं उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, सॉरी ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो 17-18 सेंचुरी में विशेषकर यूरोप में जलवायु बहुत ठंडी होती थी। सामान्य परिस्थितियों में पौधे उगाना कठिन था। तो यानी कि देखो, आप सिर्फ यूरोप को ही मत लो, आप ये देखो कि जैसे ये हमारी अर्थ है तो इक्वेटर के पास जो है, जैसे ये 0 डिग्री है हमारी, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो यहाँ पे तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, तो सन की रेज बहुत तिरछी हो जाती है। तो ये जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, यहाँ पे सन की रेज जो होती हैं वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाती हैं अच्छे से। और इस वजह से वहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो रहता है, यानी कि बहुत ठंड रहती है। अब क्या है कि देखो, लोगों को खाने के लिए वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, लेकिन वो प्लांट्स क्या है वहाँ पे उग नहीं पाते, क्योंकि उनको ग्रो अप करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि वहाँ पे उनको नहीं मिल पाता। तो इसलिए वहाँ पे लोगों ने क्या समाधान निकाला, समाधान के रूप में कांच के बने बंद ढांचे बनाए गए जिनमें सूर्य का प्रकाश अंदर जा सके। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक कांच का ऐसा घर बनाया कि जिसमें सन की जो रेज हो वो अंदर जा सके, और इससे क्या होगा कि अंदर की तरफ उसकी जो हीट होगी वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी इस कांच के घर के अंदर। और फिर जब टेम्परेचर भी अच्छे से इंक्रीज होगा तो वहाँ पे प्लांट्स को जो नीड है जिस टेम्परेचर की ग्रो अप करने के लिए, तो उसको वो टेम्परेचर मिलेगा। तो इन संरचनाओं में क्या था कि पौधे जीवित रहते थे, हरे भरे बने रहते थे, इसीलिए इन्हें कहा गया है ग्रीन हाउस। कार्य करने का वैज्ञानिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हाउस का कार्य एक भौतिक सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य की लघु तरंग अंदर प्रवेश करती है और अंदर की सतहें गर्म होती हैं। वे दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊष्मा छोड़ती है। देखो, हम इसको और शॉर्टली अगर हम अच्छी तरह से समझें तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, कि देखिए जैसे ये क्या है हमारा सन, ठीक है। अब जब